हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है आपके इंग्लिश के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विद टेस्ट। ओके, तो आप उन टेस्ट को सॉल्व कीजिए। इनके जो जो भी होमवर्क आपको दिया गया है वो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में मेंटेन करो और इसकी रीडिंग और लर्निंग आप जारी रखो। ठीक है, चैप्टर्स जितने भी कंप्लीट हो रहे हैं उनकी रीडिंग है, लर्निंग है, होमवर्क है, सब कुछ आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर, दैट्स नेम इज स्कूल इज़ अ टेम्पल। ठीक है, स्कूल एक मंदिर है। ओके, कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं। जस्ट फर्स्ट वन इज, डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, क्लीन कपड़े या फिर डर्टी क्लोथ्स? ठीक है, आप साफ़ कपड़े पहनना पसंद करते हो या फिर गंदे कपड़े? आंसर इज़ आई लाइक टू वियर क्लीन क्लोथ्स। मैं साफ़ कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। ओके, क्योंकि सभी साफ़ कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं और साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। सेकेंड वन इज़, डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? आप किस तरीके के रूम में बैठना पसंद करते हो, एक साफ़ रूम में या फिर एक गंदे रूम में? आंसर इज़ आई लाइक टू सिट इन अ क्लीन रूम। मैं एक साफ़ रूम में बैठना पसंद करती हूँ। इफ़ यू फाइंड देयर इज़ सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स और कैंडीज एट्सेट्रा लेइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? अगर आप ऐसा पाते हो कि आपके रूम में आपके चारों ओर फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े, वेस्ट पेपर या कैंडीज़ के रैपर्स बिखरे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है रूम में, तो आप क्या करोगे? आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन। मैं क्या करूँगी, उस कचरे को, उन टुकड़ों को मैं उठाऊंगी और उन्हें डस्टबिन में डाल दूंगी। यही होता है, अगर अपने रूम में या कहीं भी आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपको कचरा नज़र आता है तो उसे उठा के डस्टबिन में डालना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी। ओके, तो ये जो सीन है, जो लेसन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये एक क्लासरूम का सीन है जिसमें स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं। राजू द क्लास मोनीटर, राजू उस क्लास का मोनीटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, वो नोटिस करता है, ध्यान देता है कि कुछ कागज़ के टुकड़े फर्श पर गिरे हुए हैं मंजीत के पास में। मंजीत भी उसी क्लास का एक स्टूडेंट है जो बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ बैठा है। लेट्स रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट पैसेज आपका शुरू होता है। देखते हैं इन स्टूडेंट्स के बीच में उन बिट्स ऑफ पेपर्स को लेके क्या बात होती है। ओके, राजू बोलता है सबसे पहले, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन दिस क्लास, इन द क्लास? उसने कहा, राजू ने कहा, मंजीत ये कागज़ के टुकड़े क्लास में किसने डाले? मंजीत बोलता है, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स, शायद किसी लड़के ने ये कागज़ के टुकड़े डाल दिए होंगे। राजू बोलता है, नो यू आर टेलिंग अ लाई, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास से बाहर गया था, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, तो तुम एक कागज़ पर लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, मैं एकदम श्योर हूँ या मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं, उसी कागज़ के टुकड़े हैं। मंजीत, ये वही सेम पेपर है। ठीक है, जो बिट्स यहाँ पे हैं आर बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, ये टुकड़े उसी सेम कागज़ के हैं। मंजीत बोलता है, आई डिडंट थ्रो दैम हियर, मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, मैंने तो उन्हें डस्टबिन में डाला था। राजू बोलता है लाउडली, जोर से बोलता है राजू, नो 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 यू थ्रू दैम हियर, नहीं नहीं नहीं, तुमने उन्हें यहीं फेंका है। नाउ क्लीन द रूम, अब तुम नाउ क्लीन द फ्लोर, अब तुम क्या करोगे, इस फर्श को साफ़ करोगे। यानी उसे पता है कि तुम ही ने ये कचरा फेंका यहाँ पे और अब तुम ही इस रूम को साफ़ करोगे। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। जैसे मोनीटर होता है द हेड बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है, बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है, क्लास में जो हेड हो वो मोनीटर। नोटिस सीज यानी देखा या ध्यान दिया। बिट्स ऑफ पेपर होते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, यानी छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के। लेइंग ऑन द फ्लोर मतलब प्रेजेंट रैंडमली ऑन द फ्लोर, फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए होना। स्क्रैप्स होता है पीसेज ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े। लाए होता है फॉल्स, झूठ। श्योर होता है डाउटलेस, जिसमें कोई संदेह नहीं हो। डस्टबिन होता है लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश, कचरा इकट्ठा करने का बड़ा पात्र, बड़ा कंटेनर। लाउडली इन हाई साउंड यानी ऊंची आवाज़ में। इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? ए राजू, बी मंजीत, सी क्लास टीचर, डी क्लीनलीनेस। योर आंसर इज डी क्लीनलीनेस। ठीक है, सफाई के बारे में है। ये देखिए यहाँ इसका आंसर भी है क्लीनलीनेस। नाउ सेकेंड वन, हु इज़ द क्लास मोनीटर? राजू इज़ द क्लास मोनीटर। आपने देखा पैसेज पढ़ा, क्लास का मोनीटर कौन था? राजू।
सेकंड, व्हाट डज राजू नोटिस, राजू ने क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया राजू ने? ही नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, उसने नोटिस किया कि कुछ कागज़ के टुकड़े फर्श पर मंजीत के पास में पड़े हैं, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट डिड राजू आस्क मंजीत, राजू ने मंजीत से क्या पूछा? ही आस्क्ड मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, उसने यानी राजू ने मंजीत से पूछा कि ये कागज़ के टुकड़े क्लास में किसने डाले हैं, किसने फेंके हैं। सेकेंड वन इज व्हाट डिड राजू कॉल मंजीत, व्हाट डिड राजू कॉल मंजीत, राजू ने मंजीत को क्या पुकारा, ठीक है, उसने उसको क्या नाम दे दिया था? राजू कॉल्ड मंजीत अ लायर, ठीक है, राजू ने मंजीत को झूठा बताया, झूठा कहा उसे, यू आर अ लायर। व्हाट फोर्थ वन इज व्हाट डिड मंजीत से टू राजू, मंजीत ने राजू से क्या कहा? मंजीत सैड आई डिड नॉट थ्रो दैम हियर, मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका। मंजीत ने कहा भी जिन बिट्स ऑफ पेपर्स के लिए तुम मेरा नाम ले रहे हो ना, मैंने डाले, वो मैंने यहाँ नहीं फेंके। ओके, सेकेंड वन इज हु आस्क्ड होम टू क्लीन द फ्लोर, किसने किसको फर्श साफ करने के लिए कहा? राजू आस्क्ड मंजीत टू क्लीन द फ्लोर, राजू ने मंजीत को फर्श साफ करने के लिए कहा। ओके, तो इट्स योर फर्स्ट पैराग्राफ अब योर फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो आपको उसको रीड करना है और इस फर्स्ट पैराग्राफ के ये वर्ड्स और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में, और लेसन रीडिंग को भूलना नहीं है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।